हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं 9th क्लास का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.3। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 करा चुका हूं। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.3। तो चलिए देखते हैं। स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड्स ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन इच हैज। किस तरह का यह डेसिमल एक्सप्रेशन है ये भी आपको बताना है और इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो स्टूडेंट्स, पहले मैं आप लोगों को इससे थोड़ा सा बैक में ले चलता हूं और इसका इंट्रोडक्शन का एक छोटा सा पार्ट आप लोगों को हम दिखा दे रहे हैं इसमें। चलिए देखिए, एस रियल नंबर को दो पार्ट्स में बांटा गया है। पहला रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। ठीक है, अभी जिन नंबरों को हम b बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं उसे रेशनल नंबर कहते हैं, आप लोगों को इंट्रोडक्शन में बताया गया है। और यहाँ पे देखिए आप लोग, टर्मिनेटिंग डेसिमल उन्हें कहते हैं जो डेसिमल के किसी निश्चित डिजिट के बाद जा करके उसका रिमाइंडर क्या हो जाता हो, जीरो हो जाता हो। ठीक है, यानी इसके आगे कोई डिजिट न आता हो। ठीक है, जैसे 0.256 यहां तक जाके लिमिट हो गया, खत्म हो गया, इस तरह का। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर उसे कहते हैं, डेसिमल उसे कहते हैं जो बार बार रिपीट करता है। जैसे इस तरह का नंबर जो बार बार, जैसे 3 बार बार रिपीट कर रहा है। तो इस वाले जो क्वेश्चन जो मैं बताने जा रहा हूं उसमें आप लोगों को ऐसे ही डेसिमल एक्सप्रेशन को बताना है जिसमें कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है। तो चलिए फिर से हम उसी एक्सरसाइज पे चलते हैं 1.3 पे। हाँ, ये तो चलिए इसमें हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये है आप लोगों का पहला क्वेश्चन है आप लोगों का 336 बाई 100 और आप इसको डिवाइड करेंगे। चलिए मैं आपको डिवाइड करके भी दिखा देता हूँ। 36 में 100 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 0, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, 3 बार में 300 हो जाएगा और 6 जो है ना इसमें 60 आ जाएगा। और इसी डेसिमल से एक और 0 बढ़ाएंगे और ये 6 बारी में 600 हो जाएगा और इस तरह से आपका आ जाएगा ये, यानी इसका आंसर आ गया 0.36। ठीक है, यानी पहले क्वेश्चन का ये हुआ। इसको हम लिख देंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का ये सेकेंड है आप लोगों का 1/11। तो 1/11 में 1 में हम 11 से डिवाइड कर देंगे, 0 पॉइंट बढ़ाएंगे, 0 बढ़ेगा, 0 बढ़ाएंगे फिर 0 बढ़ेगा और 9 बार में आ जाएगा 99 और यहाँ रिमाइंडर हो जाएगा 1। इसी डेसिमल से 0 बढ़ाएंगे फिर 10 हो जाएगा, बट अभी भी डिवाइड नहीं होगा, 0 लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, 9 बारी में आ जाएगा 99 और इस तरह से ये रिपीट करेगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.092 बार। अब इसे हम लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि देखिए ये बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसको रेकरिंग लिखेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग यानी कि रिपीटिंग भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, रेकरिंग भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा इसमें हम देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन इसका तीसरा है 4 राइट 1/8 और इसको हम लिखेंगे 8 4 जा 32 और 1 33/8 और इसको हम डिवाइड करके देख लेंगे। 33 में 8 से डिवाइड करेंगे, 8 4 जा 32, 1 आया, डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, 8 1 जा 8, 2 आया, डेसिमल से 0 बढ़ेगा, 8 2 जा 16, 4 आएगा, डेसिमल से 0 बढ़ेगा 5 और इसका आंसर आ जाएगा 4.125। अब आप बताएंगे इसका डेसिमल के एक निश्चित डिजिट पे जा करके ये क्या हो जा रहा है, रिमाइंडर इसका 0 हो जा रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है ना।
ठीक है, अब आप ये नेक्स्ट करेंगे, देख लीजिए ध्यान से आप लोग इसको। अब हम नेक्स्ट करते हैं इसका। नेक्स्ट है आपका 14 3/13। अब इसको आप डिवाइड करके देखेंगे, 3 में 13 से डिवाइड करेंगे, जीरो लगा के डेसिमल बढ़ाएंगे, जीरो बढ़ेगा, 13 2 जा 26 और यहाँ 4 आ जाएगा, डेसिमल से जीरो बढ़ाएंगे, 13 3 जा 39 और यहाँ 1 आ जाएगा, डेसिमल से जीरो बढ़ेगा, ठीक है, और ये डिवाइड नहीं होगा, फिर हम जीरो बढ़ाएंगे, फिर यहाँ जीरो बढ़ेगा, 7 बारी में 91 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा आपका 9, डेसिमल से जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है, 78 हो जाएगा और यहाँ पे आपका हो जाएगा 12, डेसिमल से जीरो बढ़ाएंगे इसमें और ये हो जाएगा 13 9 जा 117 और ये हो जाएगा 3। अब इसी डेसिमल से जीरो बढ़ाएंगे तो देखिए फिर से ये रिपीट करने लगेगा, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, इसका हो जाएगा आंसर 0.230769 बार। और ये क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसे लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रेक्यूरिंग। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का। और आगे हम देखेंगे नेक्स्ट, ये वाला 5 नंबर क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे। 5 है 2/11 और इसको आप 2 में 11 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, 11 1 जा 11 लिखेंगे, आपका 9 आएगा, ठीक है, और डेसिमल से फिर से 0 बढ़ाएंगे, 18 8 बार में 88 आएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पे, फिर ये देखिए डेसिमल से 0 बढ़ जाएगा, रिपीट करने लगेगा, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 0.182 बार और इसे लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, ठीक है, और यह रिपीटिंग भी लिख सकते हैं। चलिए अब इसमें हम 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और 6 नंबर क्वेश्चन है 329/400। आपको इसमें 400 से डिवाइड नहीं करना है, आपको इसमें केवल 4 से डिवाइड करना है। जैसे हमने यहाँ पे लिख देते 9/4 × 100 और 4 से केवल डिवाइड कीजिए आप लोग। इसमें कितना है 32 9 है, अब इसमें 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 8 जा 32, कैंसिल हो जाएगा, 9 आ जाएगा, 4 2 जा 8 1 आ जाएगा, डेसिमल लगाएंगे 0 बढ़ेगा, 4 2 जा 8 2 आ जाएगा, डेसिमल से 0 बढ़ेगा, 4 5 जा 20 और ये हो जाएगा आपका कैंसिल। इसका आंसर आ जाएगा, ऊपर में लिखेंगे 82.25/100 क्योंकि हमने 4 से डिवाइड कर दिया। अब इस 100 से डिवाइड करने पर डेसिमल 2 डिजिट आगे हो जाएगा 0.8225 और इसे हम लिख देंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन इसका कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे इसका दूसरा क्वेश्चन, ठीक है ना स्टूडेंट। अब देखिए इसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों का कि 1/7 की वैल्यू दे रखा है 0.142857, ठीक है ना, 2 बार। अब ये हमें दे रखा है, क्लियर, और हमें फाइंड करना है 2/7। देखिए यहाँ पे करें 2/7 3/7 4/6 5/6 ये सबका निकालना है, 3/7 4/7 5/7 और 6/7 की वैल्यू निकालनी है हमें। बहुत ही आसान है, आप लोगों को पहले 2 तरीका मैं इसमें बता दूंगा आप लोगों को करने का। पहला तो आप लोग ये देखिए, आपको निकालना है क्या है 2/7, तो आप ऐसे लिख लीजिए 2 × 1/7, ठीक है, 2 से 1 में मल्टीप्लाई होगा 2 हो जाएगा, बाई 7 लिख सकते हैं। अब 1/7 की वैल्यू हमें गिवन है इसमें 2 × 0.142857, ठीक है ना, ये है, तो 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें नॉर्मली, कितना हो जाएगा 2 7 जा 14 का 4 1 हो गया, 4 2 5 जा 10 1 11 हो जाएगा,
2 8 जा 16, 17 का 7 हो जाएगा, और 2 जा 4 एंड 5, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, और ये हो जाएगा आप लोग का आंसर। ठीक है, बट अगर इससे भी आसान आप चाहते हैं तो देखिए मैं यहाँ बता रहा हूँ, बहुत ही आसान है, आपको मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो भी हो जाएगा। देखिए कैसे, आप 0 पॉइंट लगाइए, जैसे पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ेगा स्टूडेंट, 0 बढ़ेगा, यानी समझ लीजिए कि यहाँ पे 20 हो गया। जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2/7 है, जैसे 0 बढ़ाएंगे 20 हो जाएगा ना। अब बताइए 7 का टेबल कितने बार आप अब पढ़ेंगे, अब आप 7 का टेबल पढ़ेंगे कितने बार, 7 2 जा 14, 2 बार। तो इसमें देखिए 2 कहाँ पे है, तो ये रहा 2 यहाँ पे, तो यहाँ से लिखिए 2, फिर आगे 8, फिर आगे 5, फिर आगे 7, 7 से पहले 1, उससे बाद 4, और ये हो जाएगा आपका आंसर। मैच कर लीजिए 2 8 5 7 1 4। क्लियर है, बहुत आसान है। देखिए आप इसको 0 डेसिमल से 0 लगाएंगे ना, 20 हो जाएगा। अब 20 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार टेबल पढ़ेंगे आप, 27 2 जा 14, तो 2 आप इसमें ढूंढेंगे, 2 कहाँ, 2 यहाँ पे है। अब 2 के बाद वाला सारा लिख दीजिए और जहां तक है सब लिख दीजिए। इसी तरह देखिए 3 का मैं करके दिखाता हूँ और बाकी आप करेंगे, नहीं मैं ही कर देता हूँ, क्या पता आप दिक्कत है। वीडियो को पॉज करके और अपने से करके देखिएगा और फिर मैच कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इसका हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लगाने से 0 बढ़ेगा, 30 हो जाएगा। 7 4 जा 28, 7 4 जा तो 4 है ना, 4, तो इसमें देखिए 4 कहाँ पे है, ये देखिए 4 है ना, 4, उसके बाद लिखेंगे 2, उसके बाद लिखेंगे 8, फिर उसके बाद 5, उसके बाद 7, उससे पहले क्या था, 4 से पहले 1, और यहाँ लिख दिया। इसी तरह इसका लिखेंगे हम, 0 लगा देंगे, 0 पॉइंट लगाते ही 0 बढ़ जाएगा। 7 5 जा तो 5 से गिनती करेंगे, यहाँ से भी लिख देंगे 5 7 1 4 2 8, इसका आंसर ये हो जाएगा। अगर ये 5/7 है तो यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, 0 पॉइंट, जैसे पॉइंट बढ़ाएंगे क्या होगा, 0 बढ़ जाएगा, यानी 7 7 जा 49, तो 7 हो जाएगा, तो 7 के बाद 1 4 2 8 एंड 5 2 बार। अब यहाँ से 6 का 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, कितनी बार जाएगा, 7 8 जा 56 है ना, 56, 7 8 जाओ, तो यहाँ से 8 5, फिर क्या हो जाएगा 7 1 4, और ये हो जाएगा इसका आंसर। गलती हो गई क्या, 8 5 7 1 4 2, ठीक है, और ये हो जाएगा इसका आंसर। आई थिंक आप लोग बढ़िया से समझ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि इसे एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q, इसको P/Q के फॉर्म में लिखना है स्टूडेंट। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको इसको बताऊंगा, देखिए आप ध्यान से, 0.62 बार है ना। अब इसको आप मान लीजिए लेट x इक्वल 0.66666 डॉट 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 डॉट, ये मान लेते हैं और इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए आपको ये देखना है कि कितने डिजिट पे नंबर क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं कि एक डिजिट पे ये नंबर क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो आपको एक डिजिट पे रिपीट करेगा ना तो 10 से मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड में, LHS RHS में। और अगर ये 2 डिजिट पे रिपीट करेगा, ठीक है, तो उसे हम 100 से करेंगे। अगर 3 डिजिट पे करेगा तो उसमें हम 1000 से करेंगे। तो अभी 1 डिजिट पे कर रहा है तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 10 इन बोथ साइड, मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड 10 से, तो ये जाएगा 10x, और ये हो जाएगा 10 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल यहाँ से यहाँ हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 6 पॉइंट, एक डेसिमल आगे चला जाएगा 6 डॉट 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 डॉट, और ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड में से नॉर्मली सेकंड फर्स्ट को माइनस कर दीजिए। सेकंड क्या है, 10x इक्वल 6.6666 डॉट 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 डॉट, और ये है x इक्वल, फर्स्ट है x इक्वल 0.6666 डॉट 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 डॉट। अब इसे माइनस कीजिए, माइनस करने पर अब देखिए ये सभी इक्वल हैं तो ये हो जाएगा 0,
और ये देखिए यहाँ से 6 में से 0 माइनस करेंगे ओनली 6 हो जाएगा, इक्वल 10x में से एक x को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9x। अब आपका नॉर्मली हो गया 9x इक्वल 6, यानी x इक्वल हो जाएगा 6/9। अब इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। अब ये आ गया आपका आंसर 2/3 और ये हो गया इसका आंसर। ध्यान से देखिएगा आप लोग, समझ लीजिए। पहले हमने क्या किया, रिपीट कर रहा है नंबर तो हमने उसे लिख दिया, और जितने डिजिट पे रिपीट कर रहा है, एक डिजिट पे करेगा तो 10 से, 2 पे करेगा तो 100 से। तो अभी एक डिजिट पे कर रहा था तो 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिए। अब जो आया इक्वेशन उसको इक्वेशन सेकेंड, और जो पहले था उससे फर्स्ट, और दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, सॉरी दोनों को माइनस कर दिया यहाँ से, और ये आ गया हमारा p/q के फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका सेकेंड देखते हैं। रुकना नहीं है, बस करते जाना है ना। चलिए देखिए सेकेंड है, इसमें 0.472 बार। अब देखिए बार जो है ना इसका, वो कहाँ पे है, 7 पे लगा हुआ है, ओनली 7 पे है, 1 डिजिट पे। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे x इक्वल 0.4777 डॉट 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 डॉट। क्लियर। अब हमें करना क्या है कि इसमें 10 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, 10 से इधर भी और 10 से इधर भी, दोनों साइड हम 10 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। अभी 10 से मल्टीप्लाई करने पे 10x हो जाएगा, और 10 से इसमें मल्टीप्लाई करने पे डेसिमल यहाँ से यहाँ हो जाएगा 4.7777 डॉट डॉट डॉट, और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए अभी भी रिपीटेशन 1 डिजिट पे हो रहा है, तो आप अभी चाहें तो इसमें से इसको माइनस कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना है, डेसिमल से ज्यादा आपको बचना है। ठीक है, तो अभी करना क्या है कि 10 से एक बार और मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 10 बाई 10, ठीक है ना, इन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट के दोनों साइड में मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करने पर 100x, और इसमें 10 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल यहाँ से यहाँ आ जाएगा 47.7777 डॉट 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 डॉट। अब ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट में से सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करिए, देखिए क्या हो जा रहा है, 100x इक्वल 47.777 डॉट डॉट डॉट, और ये है 10x इक्वल यहाँ फर्स्ट वाला है 4.7777। देखिए 77 जो ना एक तरफ होने की के लिए हमने ऐसा किया है। अब देखिए यहाँ पे ये टोटली 0 हो जाएगा, 47 में से 4 माइनस करेंगे, ये 4, तो ये हो जाएगा 43, है ना, 43, और ये इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 90x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 0.0 लगेगा, मत लगाइए, तो ये यहाँ से हो जाएगा x इक्वल 43/90 ओनली, और ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यहाँ से बाई में चला जाएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसका नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड है आप लोगों का इसमें 0.001। ये ऐसे क्वेश्चन आसान होते हैं स्टूडेंट, जिसमें ना सभी नंबरों पे बाहर हो जाए। ठीक है, तो देखिए 3 डिजिट पे जो है ना ये रिपीट कर रहा है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल लेट x इक्वल 0.001 001 001 डॉट 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 डॉट। कितने डिजिट पे कर रहा है रिपीट, 3 डिजिट पे कर रहा है। तो 3 डिजिट पे अगर रिपीट करेगा ना तो इसमें हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे फिर से आप लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 1000 इन बोथ साइड। ठीक है, अब 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, देखिए क्या हो रहा है, ये हो जाएगा 1000x, और ये हो जाएगा आपका 3 डिजिट नंबर, डेसिमल आगे हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 1 पॉइंट। अब देखिए जीरो जो ना आगे का मैं नहीं लिख रहा हूँ, 1 से लिख रहा हूँ, 1.001। ठीक है, 001 001 इस तरह से हो जाएगा, और ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन सेकेंड में से फर्स्ट को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए।
क्या था 1000x इक्वल 1.001 001 001 डॉट डॉट डॉट, और ये दूसरा था x इक्वल 0.001 001 001 डॉट 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 डॉट। अब इसको माइनस करके देखिए आप, जैसे माइनस करेंगे ये इधर का देखिए डेसिमल के बाद के सारे नंबर एक ही है, तो ये माइनस होकर के हो जाएगा 1 और इधर हो जाएगा माइनस होकर के 999, ठीक है ना x, और यहाँ से x इक्वल हो जाएगा आपका 1/999, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए नेक्स्ट करते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, एक्सप्रेस 0.9999 डॉट 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 इन द फॉर्म ऑफ p by q, आर यू सरप्राइज्ड? कह रहा है कि क्या आप आश्चर्यचकित हैं, सरप्राइज हैं बाय योर आंसर, अपने आंसर से, विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। इस तरह का आंसर क्यों आया आपको डिस्कस करना। चलिए देखते हैं क्या है ये। हम लिखेंगे इसमें लेट x इक्वल 0.9999 डॉट 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 डॉट। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, और जैसे पहला हमने किया था 0.66 वाला, उसी तरह इसमें भी 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाई बाई 10 इन बोथ साइड, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाता है 10x, और ये हो जाएगा 9.999, ठीक है, 9 डॉट 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 डॉट, इक्वेशन सेकेंड। अब इसको सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, जैसे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10x इक्वल 9.9999 डॉट 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 डॉट, और दूसरा हो जाएगा x इक्वल 0.9999 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब दिनों को माइनस कीजिए, जैसे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा ओनली 9.0, और ये हो जाएगा आपका 9x, यानी x इक्वल हो जाएगा 9/9, और ये कैंसिल होकर के हो जाएगा 1। इसीलिए क्वेश्चन में कह रहा था कि क्या आप सरप्राइज्ड हैं इसको आंसर से, ठीक है ना। तो चलिए ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं अगला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये स्टूडेंट, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग log of digit in the decimal expression 1/17। 1/17 का कितने डिजिट तक जो है ना इसका डेसिमल के जो है ना सोल्यूशन होगा, तो आप लिख देंगे 16 डिजिट तक होगा इसका, ठीक है ना। और आपको पूरा पूरा दिखाना है आपको, तो डिवाइड कर लीजिएगा आप लोग। क्या करेंगे आप लोग 1 में 17 से डिवाइड कीजिएगा, और ये डेसिमल के जो है ना कहाँ तक जाएगा 16 डिजिट तक ये डेसिमल के जाएगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा इसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा उससे, आसान है। करेंगे लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर इन द p by q। आप जो है ना बहुत सारे जो है ना एग्जांपल देखते हैं किसको p by q के फॉर्म में रेशनल नंबर का, where p and q are integers with no common factor other than 1 के अलावा दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, आप देखें, ठीक है ना। और हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। टर्मिनेटिंग डेसिमल का रिप्रेजेंटेशन हो तो कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट बी सेटिस्फाइड। तो आप देखिए कभी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल का, देखिए एग्जांपल में लिख रहा हूं, आप देखिएगा ध्यान से, जैसे मैं लिख दे रहा हूं 5/2, अब इसको डिवाइड करेंगे ना तो ये टर्मिनेटिंग होगा। वैसे दूसरा में लिख दे रहा हूं 3/5, तीसरा में लिख दे रहा हूं 4/10। 4/10 ये नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये जो ना कॉमन 1 के अलावा दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए, जैसे मैंने 3/10 लिख दिया। अगला मैं लिख दे रहा हूं 7/20, ठीक है ना। ये जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है ना, ये जितने भी रेशनल नंबर है ये सभी के सभी टर्मिनेटिंग है। अच्छा, टर्मिनेटिंग के लिए q जो है ना किस रूप का होना चाहिए, q जो है ना q का होना, जैसे p by q के फॉर्म में कर रहे हैं, p है q है, तो q जो है ना किस रूप का होना चाहिए, 2 to power n मल्टीप्लाई 5 to power m के फॉर्म का होना चाहिए,
ठीक है। अब आप कहेंगे कि क्या मतलब है इसका, तो देखिए या तो इसका डिनोमिनेटर 2 हो, तो ये कोई भी रेशनल नंबर है, अगर उसका डिनोमिनेटर क्या हो, या तो 2 हो या 2 का कोई मल्टीपल हो, जैसे हम कह सकते हैं 2 का मल्टीपल क्या, 2 टू पावर n के फॉर्म में हो, है ना, इस तरह से। जैसे मान लीजिए कि 8 हो, तो 8 को आप क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, 2, यानी 2 टू पावर 3 लिख देंगे, या तो ऐसे हो, या फिर 5 हो बाई में, ये जैसे 5 लिखे हैं, या 5 का कोई स्क्वायर के फॉर्म में बनता हो, जैसे मान लीजिए कि हमने लिख दिया कोई नंबर 2 बाई 155 125, तो 125 किसका होता है, 5 का क्यूब होता है, तो ये 5 के पावर n के फॉर्म का भी हो, इस तरह से हो, या फिर 2 और 5 दोनों के, ठीक है ना, मल्टीप्लाई के n के फॉर्म में हो, जैसे कि इस तरह से हो, ठीक है। कहने का अर्थ यह है नॉर्मली कि अगर हम इसके डिनोमिनेटर को, यानी नीचे हर को फैक्टर करें और उस फैक्टर में 2 और 5 के अलावा और कोई नंबर आ जाए, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग हो जाएगा। लेकिन अगर केवल 2 आए फैक्टर में, या केवल 5 आए, या 2 और 5 आए, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल शो करेगा। जैसे ये 10 है तो 2 मल्टीप्लाई 5, ये टर्मिनेटिंग होगा। ये 20 है तो 2 मल्टीप्लाई 5, ये टर्मिनेटिंग होगा। कभी कभी जो है ना, आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, क्वेश्चन जो है ना उल्टा दिया जाता है। अभी तो आप समझ गए हैं कि चलिए भाई नीचे में 2 होगा, या 2 2 2 2 ऐसे होगा फैक्टर, तो हम टर्मिनेटिंग लिख देंगे। 5 मल्टीप्लाई 5 होगा तो हम टर्मिनेटिंग लिख देंगे, और 2 और 5 होगा मल्टीप्लाई में, तो भी हम टर्मिनेटिंग लिख देंगे। लेकिन कभी कभी आपसे क्या किया जाता है कि ऐसे लिख दिया जाता है क्वेश्चन, और पूछा जाता है बताइए कि क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे आपको लिख देगा 12 बाई 15, ठीक है। अब इस तरह के नंबर को आप देखते ही आप क्या कहेंगे, पहले आपका दिमाग जाएगा कि सर ने बताया था कि नीचे का फैक्टर कर दीजिए, तो आप तुरंत ही करेंगे क्या, 3 मल्टीप्लाई 5। आप कहेंगे ओहो, इसमें तो 3 आ गया और 5 आ गया, और हमने तो सीखा था कि 2 और 5 होना चाहिए, ठीक है ना, तभी जाके टर्मिनेटिंग होगा। तो ये आप लिख देंगे झट से क्या, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। बट ऐसा नहीं है, देखिए पहले इसको 3 से कैंसिल कीजिए, 3 4 जा 3 5 जा, अब डिसाइड कीजिए कि टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। तो अभी 5 आ गया, ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो पहले आप उसको क्या करेंगे, काट करके देख लेंगे, ठीक है। तो Q मस्ट बी, आप अब इसके आंसर में लिखेंगे कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट बी सेटिस्फाइड। आप लिखेंगे Q मस्ट बी 2 टू पावर n इन फॉर्म 2 टू पावर n मल्टीप्लाई 5 टू पावर m का होगा, ठीक है। तो आप कभी कभी बच्चे कह देते हैं ना, सवाल करने लगते हैं कि बताइए कि इसके नीचे तो 5 ही है, तो आप इसको इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, लिख देंगे, बिल्कुल लिख देंगे, 2 टू पावर 0 लिख देंगे मल्टीप्लाई 5 टू पावर 1 लिख देंगे। देखिए उसी फॉर्म में हो गया ये, ठीक है, क्योंकि 2 का पावर 0, किसी भी नंबर का पावर 0 1 होता है, तो 1 हो गया या 5 हो गया। तो इसको हम 5 अगर आता है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। नॉर्मली बस हमसे सीख लीजिए कि बाई में अगर, यानी डिनोमिनेटर अगर 2 2 2 हो या 5 5 5 हो मल्टीप्लाई में, या 2 और 5 हो, तो टर्मिनेटिंग 2 और 5 के अलावा कुछ भी आता है फैक्टर में, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। अगला है कि राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सप्रेशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी आपसे ये कह रहा है कि इरेशनल नंबर लिखिए। तो आप आंसर में लिख दीजिए ऐसे नंबर लिखिएगा ना जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, जैसे 0.01000001000001 डॉट 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 डॉट। अब देखिए नहीं टर्मिनेटिंग है और ना ही रिपीटिंग यानी कि रेकरिंग है। दूसरा नंबर कुछ भी लिख दीजिए 0.12123123412345 डॉट 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 डॉट। अगला लिख दीजिए 0.0200200002 डॉट 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 डॉट। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है, यानी कि इरेशनल नंबर है।
अब अगला देखिए आप लोग, इसमें 7 8 8 देखिए आप लोग, 8 कह रहा है कि फाइंड 3 डिफरेंट रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर आपको फाइंड करना है बिटवीन 5/7 एंड 9/11। और ऐसे नंबर के बीच अगर रेशनल नंबर कहता तो आसान होता है, इरेशनल कह रहा है तो आसानी होगा। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। देखिए आप लोग, आपको कह रहा है कि 5/7 और 9/11 के बीच आपको इरेशनल नंबर बताने हैं। वो भी कितने बताने हैं? 3 इरेशनल नंबर बताने हैं। 3 इरेशनल नंबर बताने हैं। तो स्टूडेंट पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके देखिए। अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, हम 1-2 पॉइंट तक ले जाएंगे, बट डेसिमल के तो 5 से को 7 से कीजिए, 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, 7 7 जा 49, 1 आया, डेसिमल से 0 बढ़ाएंगे, 7 1 जा 7, 3 आया। ठीक है, अब इसके आगे करिए चाहे ना करिए, बस इतना ही रहने दीजिए। ठीक है ना, तो ये आ गया 0.71। तो इसके नीचे आप लिख लीजिए 0.71 डॉट डॉट, और भी नंबर होंगे इसमें, ऐसे लिख लीजिए। अब इसको आप डिवाइड करेंगे, 9 को 11 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट बढ़ाइए, 11 8 जा 88, 2 हो गया, डेसिमल से 0 बढ़ाएंगे, 11 1 जा 11। अब इसको इतना ही रहने दीजिए। ठीक है ना, यानी ये हो गया आपका 0.81 डॉट 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 बढ़ा दीजिए। ठीक है, अब आपको नॉर्मली ये समझना है कि ये 71 है और 81 है, और इसके बीच में कोई सा भी नंबर लिख सकते हैं आप। और हाँ, ध्यान में रखना है कि इरेशनल करना है। इरेशनल करने के लिए आपको नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग यानी कि रेकरिंग नंबर लिखने हैं। चलिए आंसर हम लिख रहे हैं 3 नंबर्स, इसमें देखिए ध्यान से, 71 है, 72 लिखेंगे तो इसके और इसके बीच का होगा, तो आप ऐसे लिख दीजिए 0.72। चलिए इसके और इसके बीच का हो गया। अब इसके आगे लिख दीजिए 0100100001 डॉट 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 डॉट। एक नंबर बन गया आप लोगों का इरेशनल नंबर। दूसरा बनाइए 0.73 लिख दीजिए, फिर वैसे ही लिख दीजिए 03003000311 में कुछ भी लिख दीजिए, बस रिपीट नहीं होना चाहिए, ध्यान में आपको ये रखना है। ठीक है, अगला लिख दीजिए 75 लिख दीजिए, या 74 लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। इसमें 02 रख देता हूं मैं। ये देखिए, ये आपका कितना आसान है, डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये हो गया आपका इरेशनल नंबर। पहले हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया कुछ डिजिट तक, ठीक है ना, और फिर मैंने इसके बीच में नंबर देख लिया और उसको हमने इरेशनल बना दिया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9वां क्वेश्चन इसका। 9 नंबर क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज द रेशनल और इरेशनल। ठीक है, आपको रेशनल इरेशनल बताना है। ठीक है, तो देखिए ये रूट से बाहर नहीं हो सकता। पहला है √23, तो ये बच्चों ये रूट से बाहर नहीं आ सकता है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, निकलेगा भी तो डेसिमल के बढ़ते जाएगा। ठीक है ना, तो ये इरेशनल। अब ये देखिए ये 225 है, और ये जो है ना 15 का स्क्वायर है, यानी 225 का अगर फैक्टर आप करेंगे 225 का, तो अगर 3 से करेंगे तो 3 7 जा 5, 3 से करेंगे 25, और 5 से करेंगे 5, 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा ना। और इसको आप लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 5, यानी आंसर लिख सकते हैं 15। स्क्वायर रूट इसका 15 हो जाएगा, तो रेशनल हो जाएगा। ये रेशनल हो गया, ये इरेशनल हो गया। इसी तरह ये देखिए आप लोग, ये अलग अलग नंबर तो है, 0.3796 है, ठीक है ना, बट ये टर्मिनेटिंग है। डेसिमल जो है ना जाकर के एक जगह समाप्त हो गया, डॉट 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 नहीं लगा है ना, तो ये क्या हो गया, समाप्त हो गया, तो इसको हम लिख देंगे रेशनल नंबर। अब अगला देखिए, ये है 4th नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, 7.478478 डॉट 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 डॉट। ये टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग है, रिपीट कर रहा है ना। देखिए 478 तो इसको भी हम रेशनल ही कहेंगे। अगर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होता है ना, तब ही रेशनल कहते हैं। अब ये देखिए 1.100100100001, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है, तो इसको हम लिख देंगे इरेशनल नंबर। ठीक है ना, इरेशनल।
तो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया इरेशनल, रेशनल, 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 इरेशनल, ठीक है ना, लास्ट वाला और फर्स्ट वाला इरेशनल है। तो स्टूडेंट्स 1.3 यहाँ पे आपका समाप्त होता है। तो आप लोग जो है ना वीडियो को बढ़िया से देखिएगा। करना क्या है आप लोगों को कि कॉपी पे फिर दोबारा करने का प्रयास करना है अपने से, ठीक है ना, अपने को खुद से जांचना है। मैथमेटिक्स में यही होता है स्टूडेंट, बार बार रिवीजन करना पड़ता है आप लोगों को। ये कोई साइंस नहीं है कि आप उसे लर्न कर लेंगे, डेफिनेशन नहीं है। इसमें आपको क्या करना है, लिख करके रिवीजन करना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।